प्रैक्टिकल हो वाइवा, ये स्टूडेंट के लिए एक ऐसा टाइम होता है जिसमें बहुत से स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं। आखिर डरते हैं कि हमारे साथ प्रैक्टिकल में क्या होने वाला है। कंप्यूटर साइंस के प्रैक्टिकल में मैं आपको बता देता हूं कि इसका प्रैक्टिकल कैसे होगा। दोस्तों, पूरा कंप्यूटर साइंस का जो प्रैक्टिकल है वो 15 मार्क्स का होगा, क्योंकि आप सभी को पता है टर्म 1 में 15 मार्क्स का हमारा प्रैक्टिकल ऑलरेडी हो चुका है। तो अब टर्म 2 में जो 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल है वो कैसे कैसे डिवाइड है। दोस्तों, ये जो 15 मार्क्स है ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसमें पहला पार्ट आपका लैब टेस्ट एग्जाम से रिलेटेड है जो आपका 6 मार्क्स को कैरी करेगा। प्रैक्टिकल फाइल 3 मार्क्स को कैरी करेगी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट फाइल प्लस वाइवा 5 मार्क्स को कैरी करेंगे, और 1 मार्क्स जो है वो आपके लास्ट में वाइवा होगा। तो दोस्तों, इन सब चीजों को आप ध्यान में रखते हुए अपने प्रैक्टिकल की तैयारी करें। मैं आपको इस वीडियो की और डिटेल बता देता हूं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपका लैब टेस्ट, जो आपका 6 नंबर का होगा। ये टेस्ट आपका जो एक्सटर्नल एग्जामिनर है वो बुक प्रिपेयर करके लाएगा और सबसे पहले आएगा और आपको वो एक पेपर दे देगा और आपको कंप्यूटर सिस्टम पे बैठा दिया जाएगा। आपसे कहा जाएगा कि इसमें जो पेपर में जो क्वेश्चंस हैं वो आप अपने कंप्यूटर पे, अपने कंप्यूटर लैब में इसको रन करा कर दिखाइए। तो इसमें क्या क्या होगा, जो 6 मार्क्स हैं इसमें आपके 2 प्रोग्राम्स होंगे, यानी एक प्रोग्राम होगा और एक जो है एसक्यूएल की क्वेरी के बेस्ड होगा। तो सबसे पहले जो पाइथन प्रोग्राम होगा वो 2 मार्क्स का होगा। दोस्तों, मैं इसमें आपको बता दूं कि इसमें सबसे ज्यादा यानी 80% जो भी एग्जामिनर होता है वो आपका स्टैक का क्वेश्चन पूछ लेता है। तो यानी आप अपना स्टैक का क्वेश्चन जरूर ही कंप्लीट करके जाएं। अगर आपको नहीं आता तो मेरी एक वीडियो है स्टैक से रिलेटेड, उसको जरूर देख लें, वो 2 मार्क्स आपको ये कंप्लीट कर देगा। उसके बाद आपका 3 एसक्यूएल क्वेरी आएंगी, जो कि एक टेबल या 2 टेबल्स दी हुई होंगी, उससे रिलेटेड आपकी 3 एसक्यूएल क्वेरी होंगी और 2 आउटपुट क्वेश्चंस भी होंगे, जिसमें आपको एसक्यूएल क्वेरीज जो होगी वो पेपर में दे दी जाएगी और वो आपसे पूछेगा कि इसका आउटपुट बताइए। तो दोस्त, ये जो माई एसक्यूएल से रिलेटेड है ये आपका 4 मार्क्स का होगा। इस तरीके से 2 नंबर का पाइथन का प्रोग्राम जो कि मोस्टली स्टैक से आएगा, लेकिन एग्जामिनर के माइंड की कुछ नहीं पता, वो आपसे ये क्वेश्चन जो है वो कहीं से भी पूछ सकता है, या तो डिक्शनरी से पूछ ले या फिर लिस्ट से पूछ ले। ज्यादा चांसेस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके स्टैक में से हैं और आपके लिस्ट में से हैं या फिर आपके डिक्शनरीज में से ये क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद एसक्यूएल ढंग से तैयार करके जाएं। इस तरीके से आपका सबसे पहले लैब टेस्ट होगा जो कि 6 मार्क्स को कैरी करेगा। आगे बात करते हैं 3 मार्क्स की आपकी प्रैक्टिकल फाइल, यानी आपको एक फाइल प्रिपेयर करनी है जो आपकी हाथ से लिखी हुई होनी चाहिए, या फिर अगर आप चाहें तो कंप्यूटराइज भी बना सकते हैं। इसके लिए आप अपने इंटरनल एग्जामिनर है उससे पूछ लीजिए कि आपको फाइल कैसी चाहिए। उसमें कम से कम आपको 3 पाइथन के प्रोग्राम लिखने हैं जो कि आपके टर्म 2 के सिलेबस के अकॉर्डिंग हो। टर्म 2 में जो जो आपके चैप्टर्स है उन्हीं चैप्टर्स के अकॉर्डिंग आप कोई भी 3 क्वेश्चन पाइथन के प्रोग्राम्स के ले सकते हैं और इसको आप लिखें। किस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले पूरे प्रोग्राम का नाम, उसके बाद पूरी प्रोग्राम की कोड, उसके बाद उसका जो है आप आउटपुट भी लिखेंगे और एग्जीक्यूशन कैसे हुआ है वो सब लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल में एसक्यूएल की क्वेरीज भी आप जो है वो लिखें। कम से कम आपको 5 जो है एसक्यूएल की क्वेरी के ऐसे ऐसे सेट बनाने हैं। कैसे बनाएंगे, या तो आप एक टेबल का यूज करिए या फिर 2 टेबल का यूज करिए। इन दोनों, सपोज अगर आप एक टेबल का यूज कर रहे हैं उससे रिलेटेड 5 क्वेरी लिखिए, अगर 2 टेबल यूज कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड भी आपको 5 क्वेरी लिखनी है। यानी इस तरीके से ये आपको 5 सेट कंप्लीट करने हैं। और दूसरी चीज, आपको प्रैक्टिकल फाइल में और क्या करना है, आपको कम से कम 2 प्रोग्राम करने हैं जो कि एसक्यूएल कनेक्टिविटी शो करें। यानी आप ऐसे प्रोग्राम्स बनाइए जो कि एसक्यूएल कनेक्टिविटी आपकी शो करें। इस तरीके से मिनिमम 10 प्रोग्राम्स हो गए, यानी 2-3 प्रोग्राम्स पाइथन प्रोग्राम से रिलेटेड हो गए, यानी आपके सिलेबस से रिलेटेड, और 5 जो हैं वो क्वेरी से रिलेटेड हो गई, यानी टेबल आपके 5 क्वेश्चंस ऐसे जिसमें टेबल्स हों और उनसे रिलेटेड 5-5 क्वेरी हों, इस तरीके से। और 2 प्रोग्राम आपके जो हैं एसक्यूएल कनेक्टिविटी को। मिनिमम ये 10 प्रोग्राम्स तो आपके प्रैक्टिकल फाइल में होनी चाहिए। बाकी अगर आप चाहें तो इसको ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रहे कि कम मत करना, इससे ये आपका 3 मार्क्स को कैरी करेगा। उसके बाद बात करते हैं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्लस वाइवा, ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये 5 मार्क्स का है। इसमें सबसे पहले आप क्या काम करेंगे,
ये सारी चीज़ें, यानी सबसे पहले आपका लैब टेस्ट हो जाएगा। लैब टेस्ट होने के बाद आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल प्लस प्रोजेक्ट की फाइल, आप ये दोनों चीज़ ले जा करके कहाँ जाएंगे, आप एक्सटर्नल के पास जाएंगे वाइवा देने के लिए। एक्सटर्नल क्या काम करेगा, सबसे पहले आपकी प्रोजेक्ट की फाइल को देखेगा, उसके बाद वो आपसे क्वेश्चंस करेगा कि ये क्या प्रोजेक्ट आपने बनाया है या कहीं से कॉपी करा है। तो दोस्तों मेरा हमेशा यही सजेशन रहता है बच्चों के लिए कि कभी भी प्रोजेक्ट को कॉपी ना करें, हमेशा खुद ही प्रोजेक्ट बनाए, चाहे प्रोजेक्ट छोटा बनाए लेकिन बनाए खुद। वो आपसे प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी लेगा कि आपका प्रोजेक्ट काम कैसे करता है, आपने इस प्रोजेक्ट को ही क्यों चुना, आपने कोई दूसरा प्रोजेक्ट क्यों नहीं चुना, आपने इस प्रोजेक्ट में कौन कौन सी टेबल्स बनाई है, कैसे कैसे कनेक्टिविटी करी है। तो दोस्तों इस तरीके के वो आपसे सबसे पहले क्वेश्चंस करेगा, फिर उसके बाद वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट को देखेगा, उसमें से फिर आपसे कुछ पूछ सकता है कि ये जो आपने कोडिंग करी है इसका क्या यूज है, इस फंक्शन का क्या यूज है, कॉमेट फंक्शन का क्या यूज है, या फिर कर्सर फंक्शन का क्या यूज है। इस तरीके से ये आपकी पूरी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो देखेगा, प्लस उसमें से जो क्वेश्चंस करेगा वो इसका वाइवा कहलाएगा। इस तरीके से आपके 5 मार्क्स कंप्लीट होंगे। तो दोस्तों अगर आपने प्रोजेक्ट खुद बनाया तो आपको तो प्रोजेक्ट के बारे में पूरी नॉलेज होगी। अगर आपने प्रोजेक्ट कहीं से कॉपी करा है तो वाइवा देने से पहले, यानी अपना कंप्यूटर प्रैक्टिकल से पहले, उस प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से पढ़ लें और कौन से फंक्शन का क्या क्या यूज है, कौन सा फंक्शन कैसे काम कर रहा है, और कितना इसमें डेटाबेस हमने यूज करे हैं, और उस डेटाबेस में कितने टेबल्स हैं, और टेबल के डिस्क्रिप्शंस क्या क्या हैं, ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए। फिर दोस्तों लास्ट में बचता है 1 मार्क्स का वाइवा। ये 1 मार्क्स का वाइवा ये आपकी पूरी पाइथन में वो कहीं से भी पूछ सकता है, वो छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ सकता है, वो RDBMS पूछ सकता है, या फिर वो कीज के बारे में पूछ सकता है कि बताइए प्राइमरी की कौन सी होती है, कैंडिडेट की कौन सी होती है। ये टोटल डिपेंड करता है आपके एक्सटर्नल एग्जामिनर के ऊपर। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी और देता हूं, मैंने चैप्टर वाइज रिवीजन, क्विक रिवीजन की वीडियोस ऑलरेडी बना रखी हैं। अगर आपको मेरा मेथड पसंद आए प्लस मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। और हाँ, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी प्लेलिस्ट है उनको एक बार चेक ज़रूर कर लें। थैंक यू।